Welcome to Oreo Technology. So let's start the Daily Tech Buzz 23. सो फ्रेंड्स, आज की जो पहली टेक बज़ आ रही है वो काफ़ी एस्टोनिशिंग सा टेक बज़ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A51 ये जो फ़ोन है ये वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन इन Q1 2020 अभी हो गया है और इसने Xiaomi का Note 8 सीरीज़ को बीट किया है जो कि सेकंड नंबर पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है कि क्यों सैमसंग ही Q1 2020 में अच्छा ब्रांड बनकर आया है और ये जो फ़ोन है बेस्ट सेलिंग हुआ है। और इसका आंसर है, मैं बोलूँगा, ब्रांड इक्विटी। और सैमसंग ने इस फ़ोन पर बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन वाइज लुक में बहुत ही अच्छा है। तो लोग प्रिफर कर रहे हैं सैमसंग का स्मार्टफोन। और ऐसा नहीं है कि Xiaomi का फ़ोन अच्छा नहीं है, नहीं, Xiaomi भी अच्छा है, पर सैमसंग क्या है ना, बहुत ही पुराना ब्रांड है और Xiaomi तो यही 2010 में आया है। तो यहाँ पर ब्रांड का भी पावर है और सैमसंग भी बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर कि सैमसंग Q1 2020 में उसका जो स्मार्टफोन है गैलेक्सी A51 वो नंबर 1 पर है। और देख भी सकते हैं या हम बता भी सकते हैं कि Q3 या Q4 में भी अगर कोई स्मार्टफोन आता है तो सैमसंग उसमें लीड करता है। सो फ्रेंड्स, आज की जो सेकंड टेक बज़ आ रही है वो काफ़ी अच्छा सा है और बताया जा रहा है कि जो iQOO Z1 जो स्मार्टफोन होगा उसमें डुअल 5G सपोर्ट होगा और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो कि डुअल 5G सपोर्ट देता है। और बाकी रहा उसके थोड़ी बहुत स्पेक्स की, तो इसमें आप सबको तो मालूम होगा कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला प्रोसेसर होगा जो कि ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 865 के ऊपर उसका परफॉर्मेंस होगा। और ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पावरफुल है। मैं इसे बता सकता हूँ कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 है उससे भी और भी 10 या 12 गुना ज़्यादा ये प्रोसेसर पावरफुल है। और इसका जो राइवल अभी तक नहीं निकला है, बहुत ही जल्दी निकलेगा, जो कि होगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस। और बाकी रहा इसकी जो अवेलेबिलिटी के बारे में, तो ये चाइना में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल पंच होल डिस्प्ले है और ये फ़ोन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी प्राइस की, जो बताया जा रहा है कि फुल्ली यूथ के लिए ये फ़ोन होगा, जिसकी प्राइस बताई जा रही है कि 25 से 30 के बीच चाइना में। पर इंडिया में तो ये इतना सस्ता में नहीं आएगा। फिर भी अगर iQOO इसके ऊपर कुछ काम करता है तो देख सकते हैं, हम लोग इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही एफोर्डेबल रेंज पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो थर्ड टेक बज़ आ रही है वो काफ़ी एक्साइटिंग सा न्यूज़ है और आप इसे बता सकते हैं कि इंडिया फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि रिलायंस का एक नया स्मार्टफोन लिस्टेड हो गया है, वाईफाई सर्टिफिकेशन पर लिस्टेड हो गया है। और उसका जो मॉडल नंबर निकल कर आया है वो है RC545L। और बताया जा रहा है कि ये जियो फ़ोन 3 हो सकता है और या फिर लाइफ का उनका एक फ़ोन सीरीज़ था, वो फ़ोन भी हो सकता है। पर मुझे जैसा लगता है कि एक बजट सेगमेंट में ये फ़ोन होगा जो कि जियो फ़ोन का एक नया सीरीज़ हो सकता है। और ये ऑब्वियसली 4G होगा, अब तक तो 5G नहीं आएगा। फिर बाकी रहा उसका जो स्पेक्स, और इसमें बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड 10 पहले से प्री इंस्टॉल आएगा और इसमें स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आप सबको मिल सकता है। तो देखते हैं ये फ़ोन कितने और कौन से प्राइस में आता है इंडिया में। और बाकी रहा इस फ़ोन की कुछ हाइलाइटेड फीचर्स की, तो बताया जा रहा है कि इस फ़ोन में पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है और ये 5G भी हो सकता है, क्योंकि जियो अगर 5G के लिए कुछ काम करता है तो वो सबसे पहले उनके जियो फ़ोन में लाता है। तो ये फ़ोन 5G भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ तो पता नहीं अभी तक, लेकिन वाईफाई सर्टिफिकेशन पर ये फ़ोन लिस्टेड हो चुका है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखते हैं ये फ़ोन कितने प्राइस पे आता है इंडिया में। आज की जो फोर्थ टेक बज़ आ रही है वो आ रही है रेडमी की तरफ से। जी हाँ, रेडमी का जो नया डायमेंसिटी 820 SoC वाला 5G स्मार्टफोन है
उसकी बहुत सारी लीक यहाँ पर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो फ़ोन है ये नेक्स्ट वीक को चाइना में लॉन्च हो सकता है, और जहाँ से लीक और रूमर्स से जहाँ पता चल रहा है। और जो दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन होगा इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जूम कैपेबिलिटी मिलेगा। मुझे जितना तक लगता है कि 20x हाइब्रिड जूम इस फ़ोन में सपोर्टेड हो सकता है। और मोस्ट एक्साइटिंगली ये फ़ोन बताया जा रहा है कि Redmi Note 10 सीरीज़ हो सकता है। और इसका फ़ोटो उन्होंने शेयर कर दिया है शामी के एक ऑफिशियल ने, तो आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग का फ़ोटो उन्होंने डाला है जो कि पहले ओरिजिनल प्लेस पर है। और जब उन्होंने जूम किया फ़ोटो को तो आप देख सकते हैं उस फ़ोन की डिटेलिंग। तो इस फ़ोन में जितना तक लगता है कि 64 मेगापिक्सल कैमरा तो आएगा ही आएगा। और इस फ़ोन में देखते हैं कितना अच्छा होता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली जब तक मुझे लगता है कि ये फ़ोन का डिज़ाइन और डिफरेंटली अलग होगा, क्योंकि Xiaomi कभी अपने डिज़ाइन रिपीट नहीं करता। और देखते हैं ये फ़ोन कितने प्राइस पर आता है। और मेन चीज़ है कि इस फ़ोन में जो प्रोसेसर आएगा MediaTek Dimensity 820, वो प्रोसेसर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये कौन सा प्रोसेसर होगा, कैसा होगा, इसका कॉम्पिटिटर कौन है, अभी तक तो कुछ पता नहीं। पर जितना भी मुझे पता है कि MediaTek Dimensity 800 सीरीज़ का जितना भी फ़ोन आएगा इंटीग्रेटेड, वो फ़ोन ऑल टुगेदर एक पावरफुल सेगमेंट का फ़ोन ऑब्वियसली ही होगा। क्योंकि MediaTek ने देखा है बहुत दिनों से बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अपने बजट सेगमेंट में देने। फ्रेंड्स, आज की जो लास्ट टेक बज़ आ रही है वो काफ़ी अच्छा टेक बज़ आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हुआवे के फैंस के लिए। और जो हुआवे P40 लाइट वो 5G जो फ़ोन है वो साइलेंटली बताया जा रहा है कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड हो गया है, पर ये इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबली। और इसकी जो प्राइस निकल कर आई है वो बताया जा रहा है कि 399 यूरोस प्राइस टैग के साथ ये लिस्टेड हो गया है। और ये जो कलर आप देख सकते हैं इसमें है, एक है क्रश ग्रीन, दूसरा होगा स्पेस सिल्वर और तीसरा होगा मिडनाइट ब्लैक। और उन्होंने इस फ़ोन को प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। आप इसे लास्ट बुकिंग कर सकते हैं अगले हफ्ते 2 तारीख तक। और इस फ़ोन को अगर आप ख़रीदते हैं तो इसके साथ आपको मिलेगा हुआवे का फ्री ईयरबड्स 3 बहुत ही कम दाम में। और जो अगला फीचर कुछ है, बताया जा रहा है कि इस फ़ोन में Android 10 इंटीग्रेटेड होगा प्री इंस्टॉल्ड। और रेगुलर अपडेट भी आपको मिलेगा एंड्रॉयड की तरफ से। पर इसमें जो अच्छी खबर है उनके लिए जो कि हुआवे का अपना ऐप गैलरी यूज़ करना चाहते हैं, कि इस फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर का सिस्टम इसमें पूरा ही उठा दिया जाएगा। इस फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पर गूगल और हुआवे के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई थी और कुछ लफड़े भी हुए थे। इसलिए हुआवे अपना जो ऐप गैलरी है वो इसमें प्री इंस्टॉल रखेगा, और गूगल प्ले स्टोर को ये फ़ोन में अलाउ नहीं है। तो ये फ़ोन ऑल टुगेदर एक नया सिस्टम लेके आ रहा है। तो ये फ़ोन ओबियसली अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन पर उन्होंने इसे दिया है। तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा। देखते हैं ये फ़ोन कितने प्राइस पर आता है, और इंडिया में अगर आएगा तो मैं आपको स्टे ट्यून कर दूंगा। Like, share and subscribe to my channel, and for any suggestion, improvement or any topic suggestion, you can comment below.